आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विनीत है और जैसा कि अभी हमारे सीनियर्स और हमारे प्रोफेसर्स ने आपको तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बताया है, हम इसी चीज़ को आपके सामने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रखना चाहते हैं। इस नुक्कड़ नाटक का शीर्षक है तंबाकू एक धोखे का धंधा। ठीक है, इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि कैसे तंबाकू बेचने वाली कंपनियां हमें झांसे में डाल करके, हमें गुमराह करके, कलाकारों का यूज करके हमें कैसे तंबाकू बेच रही है, और ये कलाकार खुद कभी भी इस तंबाकू का सेवन नहीं करते। चलिए करते हैं इस नुक्कड़ नाटक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको पात्रों से अवगत करवा देना चाहता हूँ। डायरेक्टर जो कि मैं खुद हूँ, मिस्टर धनलाल जो कि तंबाकू कंपनी के मालिक हैं, अजय और विजय जो कि तंबाकू कंपनी के कर्मचारी हैं, उसके बाद रमेश और सुरेश जो कि ग्रामीण युवक हैं, सुमित्रा जो कि गर्भवती महिला है, रेखा जो कि ग्रामीण महिला है। चलिए बढ़ते हैं दृश्य पहले की तरफ। दृश्य पहला है गांव के चौक का। यहाँ पर सुमित्रा जो कि एक गर्भवती ग्रामीण महिला है, वो बैठ करके बीड़ी का सेवन कर रही है और उसके पास में रेखा खड़ी है जो उसे समझाती है। अरे सुमित्रा, तू बीड़ी पी रही है? तू तो गर्भवती है ना, तेरे बच्चे का क्या होगा? अरे तुमको कुछ नहीं पता है, मेरे सासू माँ भी पीती थी, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ है। अरे तुझे नहीं पता, ये जहर है। इसी लत की वजह से मेरे पति को कैंसर हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। अब हम चलते हैं अगले दृश्य की तरफ। दृश्य 2 है तंबाकू कंपनी के ऑफिस का। तंबाकू कंपनी के मालिक मिस्टर धनलाल चमकीली ड्रेस में बैठे हुए हैं और उनके बगल में अजय और विजय वहाँ तंबाकू कंपनी के कर्मचारी खड़े हैं। अरे अजय विजय, बिक्री हो ही नहीं रही है, बिजनेस एकदम मंदा पड़ा हुआ है, कुछ सोचो यार, क्या करना चाहिए? सर क्यों ना प्रचार के लिए किसी बड़े कलाकार को बुला लेते हैं। कलाकार कौन? हाँ सर, अभी सबके घर में सुपरस्टार राजा रॉक्स के ही चर्चे हैं। अभी सारे युवा उसी को फॉलो करते हैं। सर एक और चीज़ है, हम तंबाकू को थोड़ा सा फूड और स्टाइलिश दिखाएंगे, उसी में से लोग आकर्षित हो जाएंगे। और उसका जो चेतावनी है, कहीं हल्के से कोने में कहीं लगा देंगे। ये बढ़िया आइडिया दिया तुमने, लगता है कमाई अच्छी होने वाली है। अब हम चलते हैं अगले दृश्य की तरफ। यह है दृश्य 3। दृश्य 3 में तंबाकू कंपनी के ऐड का शूटिंग होता है। सुपरस्टार राजा रॉक्स जो कि बॉलीवुड अभिनेता हैं, वो मंच पे आते हैं और तंबाकू कंपनी के ऐड की शूटिंग करते हैं। स्वाद और सफलता की सीढ़ी, इसके हर एक दाने में है पूरी दुनिया का मजा। एक बार जो खाइएगा तो दिल में उतर जाएगा, जुबान से इसका स्वाद कभी नहीं जाएगा। सजनीगंधा पान मसाला खाइए और जन्नत में खो जाइए। ये कौन खाएगा? हटा। सुपरस्टार राजा रॉक्स तंबाकू का ऐड तो कर रहे हैं पर वो कभी खुद इसका सेवन नहीं करते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अगले दृश्य की तरफ। दृश्य 4। इस दृश्य में गांव के लड़के सुपरस्टार को देख करके प्रभावित हो रहे हैं। सुपरस्टार खुद तो कभी तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, पर गांव के लड़के उन्हें देख करके तंबाकू का सेवन करना शुरू कर देते हैं। और सुरेश, क्या हालचाल? भाई रमेश, खैनी खाइएगा का जी? अरे हम तुमको खैनी खाने वाले दिखते हैं जी। हम तो सजनीगंधा पान मसाला खाते हैं आजकल। बिना खैनी के तो पैखाने नहीं उतरता है बात। मेरा बाप दादा सब ये खैनी खा के बड़ा हुआ है। पता है कि नहीं तुमको? पावर एजे से शुरू होला एजे खत्म हो जाला, बुझ ले। खैनी खा। अरे आप चख के तो देखिए, दिमाग न टन आ जाए तो बोलिएगा। अरे सुपरस्टार राजा रॉक्स है ना, वो भी यही खाता है। हम आज ही प्रचार में देखे हैं उसको खाते। अरे मेन मसाला तो इसमें है, इसको मिला करके खाते हैं। अरे बाप रे, बहुत दिमाग है, टन आ गया भाई। अब से यही खाएंगे, ये तो बढ़िया पान मसाला है। ओहो, बोले थे ना, चलो यही खाएंगे आज से। अभी आप सबने देखा कि युवा कैसे प्रभावित हो रहे हैं इन चकाचौंध वाले प्रचारों के द्वारा जो कि सुपरस्टार करते हैं। अब हम चलते हैं अगले दृश्य की तरफ। यह है दृश्य 5। सुमित्रा जो कि गर्भवती महिला थी, वो बराबर बीड़ी और सिगरेट का सेवन करती थी और इसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वह खांसते हुए डॉक्टर के क्लिनिक में आती है और डॉक्टर ऋतिक उसका चेकअप करते हैं।
क्या हुआ सुमित्रा? डॉक्टर साहब बहुत खांसी हो रही है और पेट में भी दर्द। चलो तुम्हारे जांच करके पता करते हैं तुमको क्या हुआ। तुम्हारा बच्चा तो खतरे में है। तुम कुछ नशा वशा का इस्तेमाल तो नहीं करती हो? नहीं डॉक्टर साहब। कुछ भी, जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, सुबह सुबह गुल से मंजन करना, खैनी? नहीं नहीं, ये सब नहीं करते। सच सच बोलो, बात सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे घर में पल रहे बच्चे का भी है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं डेली बीड़ी पी लेती हूँ, सुबह सुबह गुल से मंजन भी कर लेती हूँ। देखो तंबाकू तो ऐसे ही इतना जानलेवा होता है, तुम और गर्भ अवस्था में खेल रही हो। गर्भ अवस्था में तंबाकू लेने से कई समस्याएं तंबाकू गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं, हर उम्र के लिए जानलेवा है। इससे दिल की बीमारियां, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, दांतों एवं मसूड़ों का सड़ना, आपको पेशाब के थैली का कैंसर इत्यादि बीमारियां होती हैं, जो कि आगे बढ़ के मौत का कारण बन जाती हैं। इसमें एक निकोटीन नाम का पदार्थ होता है, जिसे लेने से या बार बार लेने के लिए आपको खुद सजग कर देता है। लगभग भारतवर्ष में हर साल लाखों लोग इससे मरते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने जीवन भर की कमाई हुई मेहनत की पैसों को दवाइयों में ना उड़ाएं, तो आज ही तंबाकू से नाता छोड़ दीजिए। अब हम चलते हैं अगले दृश्य की तरफ। डॉक्टर द्वारा जागरूकता फैलाने के बाद सुमित्रा गांव जाती है और बाकी लोगों को भी जागरूक करती है। अब डॉक्टर और रेखा मंच पर आते हैं और गांव वाली तंबाकू के घाटे क्या है। तो हमने ये जाना कि तंबाकू कंपनियां अपने फायदे के लिए हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही हैं। ये कलाकारों के द्वारा किया हुआ ये चमक, ये ऐड, ये सब दिखावा है। सिर्फ एक आपका स्वास्थ्य है जो आपको हमेशा स्वस्थ रखेगा। अब हम चलते हैं आखिरी दृश्य की तरफ। दृश्य 7। इस दृश्य में कंपनी का पर्दाफाश हुआ। डॉक्टर के समझाने के बाद सुमित्रा ने बीड़ी और तंबाकू का सेवन तो छोड़ दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी। सुमित्रा का गर्भपात हो चुका है। इसी बात को लेकर के गाँव वाले आक्रोशित होते हैं और तंबाकू कंपनी के दफ्तर पर जाते हैं। अरे राजा रॉक्सी, आपके कारण हमारी बिक्री क्या ही हो गई है। एकदम हमारा तो जो बिजनेस है एकदम परचम लहरा रहा है, मजा ही आ गया आपके कारण। तो अरे हम करेंगे प्रचार तो नहीं होगा बिक्री। इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग है मेरा, हर घर में लोग बस हमको पहचानता है। ऐसा ऐड किए हैं, इतना बिक्री आपका हो गया ना अभी, और अभी और ज़्यादा होगा इससे। सर मैं तो बोल रहा था को लेने से हमारी कंपनी का बिक्री बहुत बढ़ जाएगा। बड़ा अच्छा आइडिया किया था यार। सर यही तो कमाल है, हीरो लोगों को देख के लोग प्रभावित हो जाता है। लोगों को क्या पता, हीरो लोग तो खुद नहीं पीता। इस बार तो बहुत कमाई हुई है, तुम्हारा ये बोनस पक्का इस बार। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, तंबाकू कंपनी बंद करो। ऐसा क्या हो गया कि बंद कर दो कंपनी? आपको पता है, आपके प्रचार प्रसार की वजह से हमारे गांव की औरतें, सुमित्रा जिसका गर्भपात हो गया और इस लड़के का लंग का कैंसर हो गया, सिर्फ आपकी वजह से हुआ ये सब, आपके प्रचार की वजह से। सिर्फ मेरे प्रचार की वजह से? लेकिन ऐसा तो तंबाकू कंपनी वाले कुछ बोले नहीं थे कि सब कुछ होता है इनसे। मुझे बस पैसों से मतलब था, मैं तो बस बिजनेस कर रहा था। देखा आपने, इन लोगों का बस पैसा कमाने का मतलब होता है। इसके वजह से वो हम लोग की तरह एक्टर को हायर कर लेते हैं, बुला लेते हैं और इसका प्रचार करवाते हैं, जबकि इसमें बहुत सारे हानिकारक तत्व होते हैं और इसको खाने से लोगों में पूरा कैंसर फैलता है। तो आज से ना मैं इसका प्रचार करूंगा और ना आप लोगों को इसको खाने की जरूरत है। क्या आप लोग खाइएगा तंबाकू? आज से खाया ना है बोले खाइएगा। अगर तंबाकू खाइएगा तो कैंसर हो जाएगा और अस्पताल आइएगा, ठीक है? तो आज से ना
कोई भी ना तंबाकू खाइए, ना अपने आसपास में किसी को खाने के लिए बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कट कर लो, 10 मिनट का हो गया।